ये उन लोगों का नजरिया दिखाते हैं जिन्हें तत्वज्ञ कहा गया है, मतलब सत्य को जानने वाले। पहला श्लोक पढ़ते हैं। युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्यंत्रितीर्णा भवत्याज्यम अपुक्तः पद्य जन्मना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सुनने में तो भारी लगता है। नहीं, इसका सार बहुत सीधा और गहरा है। ये कहता है कि अगर कोई बच्चा भी तर्क की बात कहे, मतलब लॉजिकल बात करे, तो उसे मान लेना चाहिए। बच्चे की बात भी? हाँ। और दूसरी तरफ अगर स्वयं पद्मयोनि ब्रह्मा यानी सृष्टि के रचयिता भी बिना तर्क की, बिना लॉजिक की बात कहें, तो उसे घास के तिनके की तरह बेकार समझकर छोड़ देना चाहिए। अरे वाह, मतलब तर्क सबसे ऊपर है। बिल्कुल, बात में दम होना चाहिए, ये मायने रखता है। कहने वाला कौन है, ये नहीं। ये श्लोक तर्क और विवेक को सर्वोच्च महत्व देता है। कमाल है। और दूसरा श्लोक? वो क्या है? दूसरा है केवलम शास्त्रम आश्रित्य न कर्तव्य विनिर्णय युक्तिहीन विचारेण धर्महानि प्रजायते। केवलम शास्त्रमाश्रित्यम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए किसी बात को सही नहीं मान लेना चाहिए कि वो किसी शास्त्र में, किसी पवित्र किताब में लिखी है। अच्छा। हाँ, और आगे कहते हैं कि अगर शास्त्र की कोई बात तर्क के पैमाने पर, लॉजिक पर खरी नहीं उतरती और हम उसे फिर भी मानते हैं, तो उससे असल में धर्म की ही हानि होती है। धर्म की हानि कैसे? क्योंकि तब हम आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, सोच समझ कर नहीं। तो ये श्लोक कहता है कि सच्ची आध्यात्मिकता यानी असल धर्म के लिए भी अंधविश्वास पर तर्क को, युक्ति को प्राथमिकता देना जरूरी है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।